दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको इस समय बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल वैल्यू पर मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करूंगी एनएमडीसी के बारे में एंड कोयल इंडिया के स्टॉक के बारे में। दोनों ही स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में अगर आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की है, होल्ड किया है, दोस्तों यहाँ पर कौन से लेवल एंड टारगेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और अगर फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एनएमडीसी के स्टॉक के साथ। तो दोस्तों मंडे का मार्केट जिस समय क्लोज हुआ उसके बाद ये स्टॉक जो है 2.2% की गिरावट के साथ 66 रुपये पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यहाँ पर जानेंगे कि आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात तो आप टेक्निकल देख लीजिए, चार्ट पर देख सकते हैं जो बहुत समय पहले इस स्टॉक ने अपना बिल्कुल बेस बनाया था, यहाँ पर एक बॉटम फ्रीज कर दिया था, उसी लेवल पर वापस से आकर के ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस स्टॉक की क्वालिटी आपके साथ डिस्कस करूं तो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है, लेकिन किसी वजह से ये स्टॉक जो है अभी उठ नहीं पा रहा है। उठ तो इस समय आप देखेंगे मार्केट में कोई भी स्टॉक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, यहाँ से जो अभी के टारगेट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये के रहने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बना करके दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, 100 से 150 रुपये तक भी ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टॉक के अंदर जो अभी आपको कंफर्ट नहीं दे रही हैं कि स्टॉक तुरंत रन करने के लिए रेडी नहीं है ऐसा। तो आप अगर टाइम देंगे इस स्टॉक को 2 से 3 साल का, तो दोस्तों सोच सकते हैं कितने ज़्यादा कम प्राइस पर आपको ये स्टॉक इस समय अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर अगर ये स्टॉक जस्ट डबल भी कर देता है आपकी कीमत को, तो दोस्तों उस समय पर आप फ्री वाले शेयर्स को आगे के लिए राइड कर सकते हैं और वहां से अपना कैपिटल फ्री कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा ज़रूर बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समय लगता है। सेलिंग का जितना भी प्रेशर था वो सब यहाँ पर अभी राउंड ऑफ होते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर बन रही है फ्रेश बाइंग और होल्डिंग। 33% लोग होल्डिंग पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं और 66% लोग फ्रेश बाइंग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रेशो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। अगर आपने 1 साल पहले इस स्टॉक को बाय कर लिया था तो अभी आप 10% के निगेटिव रिटर्न्स गेन कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 9 के पी पर ये स्टॉक आपको अवेलेबल है दोस्तों इस समय। अगर आपको बता दूं प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 60% से भी ज़्यादा की प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई है, जो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसका मतलब कंपनी डूबेगी तो नहीं, काम कर रही है कंपनी। कब उभर जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन उभरेगी ज़रूर, इतना तो तय है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे कोयल इंडिया के स्टॉक के बारे में आपके साथ। तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये स्टॉक 1.5% की गिरावट दिखाते हुए 364 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दोस्तों अगर बात करूँ वैल्यूएशंस की कोयल इंडिया के बारे में, तो ये स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त रीजनेबल हो चुका है। इस समय वैल्यूएशन पूरी तरीके से इसके कंफर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करूँ सिर्फ और सिर्फ 6 के पी पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ से बड़े बड़े एनालिस्ट जो टारगेट्स आपको दे रहे हैं वो 40 से 42% तक के रहने वाले हैं। बहुत बड़ा सपोर्ट स्टॉक ने पिछले पास में यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसको टच करने के लिए आ चुका है दोस्तों। अब बहुत ज़्यादा गिरावट होना पॉसिबल नहीं है, 10-20 रुपये गिर जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ से 40 से 42% तक के टारगेट्स 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप समय देते हैं 6 से 9 महीने का। और दोस्तों यहाँ पर अगर 42% तक के गेंस भी आपको मिलते हैं तो स्टॉक 520 रुपये के करीब आता हुआ आपको नजर आएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से रीजनेबल हो चुका है इस समय पर ये स्टॉक कि अगर 1 साल में ये स्टॉक आपको 18% के निगेटिव रिटर्न्स दे रहा है दोस्तों, यानी कि इस समय वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है, प्राइस वाइज भी कंफर्ट है। ज़रूरत है आपको ध्यान देने की कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है इस समय पर और कौन सा स्टॉक नहीं। बस अब हम लास्ट लेग ऑफ पैनिक के तरफ चल रहे हैं मार्केट में दोस्तों। अब प्रेशर आपको यहाँ पर ओवर होता हुआ नजर आना चाहिए। आज निफ्टी ने 22,500 का लो टच कर दिया है, उसके भी नीचे हल्का सा एक बार निकलते हुए नजर तो आया, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा गिरावट बाकी है। यहाँ पर 200-400 रुपये और गिर जाए तो कहा नहीं जा सकता। जहाँ 4000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं तो थोड़ा 200-400 पॉइंट और नीचे आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब अगर इंडेक्स लेवल पर गिरावट होगी भी तो अब प्राइस स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा नहीं टूटेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी दोस्तों ये
शेयर मार्केट है तो बिल्कुल 100% ऐसा ही होगा, ऐसा कहना तो शेयर मार्केट में बिल्कुल गलत रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें जो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस की वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बिना किसी संकोच के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।